हेलो दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं और इसे सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहला तरीका होता है, एक सेकंड मेथड होता है, एक थर्ड मेथड होता है। पहला मेथड होता है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से यानी फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट टाइप होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड तरीका होता है, सेकंड टाइप होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और एक थर्ड टाइप होता है, थर्ड तरीके से सॉल्व करने का मेथड होता है सूत्र से यानी फॉर्मूला से, सूत्र विधि से। सूत्र विधि से द्विघात समीकरण को हम भी सॉल्व करते हैं। तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के तीन टाइप होते हैं, फैक्टर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड और एक फार्मूला से। हम आपको फैक्टर मेथड से दिखाते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसे हम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसी एग्जांपल को हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, उसी एग्जांपल को हम फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे करना है फैक्टर मेथड से सॉल्व। कैसे करेंगे, तो यहाँ देखते हैं 25 के हम फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 यानी मल्टीप्लाई करने पे 25 हो जाए और ऐड करने से 10 हो जाए। तो हमने दो नंबर ऐसे चूज किए, 5 और 5 होंगे। तो इसे कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5 एक्स प्लस 25 एज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 5x प्लस 25 एज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 प्लस 5 कॉमन ले लिया, x प्लस 5 एज इक्वल टू 0। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, क्योंकि x प्लस 5 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस 5 एज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x प्लस 5 एज इक्वल टू 0 लेंगे तो x एज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। सेम इसी तरीके से x प्लस 5 एज इक्वल टू 0 तो x एज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5। यानी जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 माइनस का 5 आएगी। ये हमारा था फैक्टर मेथड। अब हम आपको इसी एग्जाम्पल को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे। देखो कैसे करते हैं। दोबारा से लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 एज इक्वल टू 0। कौन सा मेथड लगाएंगे, इसमें मेथड लगाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कैसे करते हैं देखो, क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिख लिया प्लस 25, यहाँ कितना लिखा। अब देखो मुझे क्या करना है, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 10 है। तो एक्स का कॉफिशिएंट 10 है, एक्चुअली यहाँ बाई हो तो बाई का कॉफिशिएंट, इसका करेंगे हम हाफ, इसका हम करेंगे हाफ। तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 10 का हाफ हो जाएगा 5। अब क्या करना है, एक बार 5 का स्क्वायर ऐड करना है, एक बार 5 का स्क्वायर माइनस करना है। देखो कैसे करते हैं, 10x तो हमने ऐसा ही लिख लिया प्लस, एक बार क्या किया हमने, हाफ 5 आया तो 5 का स्क्वायर एक बार ऐड कर दिया, एक बार 5 का स्क्वायर माइनस कर दिया, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 25 एज इक्वल टू 0। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, अब मुझे ये देखना है कि देखो ये इतना जो पार्ट है ये वाला, ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 होल स्क्वायर, ये बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 25 एज इक्वल टू 0। 25 से 25 रिड्यूस हो जाएगा, क्या बचेगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर एज इक्वल टू 0।
एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आई, -5, -5। नेक्स्ट अपना मेथड कौन सा है, फॉर्मूला मेथड। इसे भी आपको हम करके दिखाते हैं। इसे देखो, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। क्या है फॉर्मूला मेथड, वो भी हम आपको करके दिखा रहे हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, तो श्रीधराचार्य से हम इसे सॉल्व करेंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आपको आप याद कर लीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं थोड़ा इसे डिफाइन कर दूं तो ये b क्या है, ये a क्या है, ये c क्या है। तो ये b जो होता है वो x का कॉफिशिएंट होता है, और b x का कॉफिशिएंट हो गया। a क्या है, ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। c क्या है, c कांस्टेंट है। यानी हम इस इक्वेशन की कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसकी, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 10, c की वैल्यू कितनी है 25। हमने ये a b c जो वैल्यू निकाल रखी है, अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखो आपको रख के बताता हूँ। माइनस एज लगा लिया, b की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहाँ 10 लिख लिया। यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लगा लिया। रूट के अंदर क्या होगा, b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, सॉरी माइनस है यहाँ, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। और 4ac यानी 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 25 अपॉन 2a, 2 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ 1। इसे सॉल्व करेंगे हम। माइनस का 10 प्लस माइनस, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाए, कितना होता है 100 होता है, अपॉन कितना हो गया यहाँ 2 हो गया, अपॉन 2। तो अब क्या करना है, यहाँ इससे ये 0 बचेगा, तो माइनस का 10 अपॉन 2, माइनस का 10 अपॉन 2 बचेगा। यहाँ क्या, यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आई 5, माइनस का 5 आया x, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यही दो वैल्यू होंगी, यानी माइनस का 5 माइनस का 5 सेम वैल्यू। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। थैंक यू।